एसआरएच और आरआर के बीच में आज एलिमिनेटर का मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए मौसम कैसा होने वाला है, क्या मौसम जो है वो आरआर या एसआरएच की उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पानी फेर देगा, और अगर बारिश हो जाती है तो फायदा किसे होगा और किस टीम को ज्यादा नुकसान होने वाला है उसके बारे में आपको बताएंगे। क्योंकि यहाँ क्वालिफायर वन में क्या है कि अगर आप जीत रहे हैं या आप हार रहे हैं तो आपके पास एक मौका और रहता है, लेकिन यहाँ पर एलिमिनेटर में आप हार गए तो फिर आपने पूरे सफर में क्या किया उसका कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर बारिश होती है और बारिश से अगर आप बाहर होते हैं तो शायद उससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको पहले नियम बता देते हैं। एलिमिनेटर यानी कि एलिमिनेटर और क्वालिफायर वन यानी कि जो प्लेऑफ के मुकाबले थे या फिर क्वालिफायर टू की अगर बात कर ली जाए, इन मुकाबलों के लिए रिजर्व डे नहीं रखा गया। तो ये सबसे बुरी खबर है यहाँ पर आरआर के लिए कि अगर मुकाबले में बारिश हो जाती है तो रिजर्व डे नहीं है क्या 120 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा कि आप इन 120 मिनट के अंदर अगर 5-5 ओवरों का गेम हो सकता है तो खेल लीजिए, नतीजा निकलवा लीजिए। यहाँ से आप क्वालिफाई कर पाते हैं तो करिए, क्योंकि रन रेट में अगर आप देखिए आप आरआर की टीम चौथे पॉइंट्स पर थी क्वालिफाई करने वाले में। ऐसे में पॉइंट्स टेबल के हिसाब से अगर आप देखिए अगर मुकाबला नहीं हो पाता है तो एसआरएच की टीम आगे बढ़ जाएगी क्वालिफायर टू में, गुजरात के साथ वो भिड़ने वाली हो जाएगी। लेकिन वेदर पर आ जाते हैं, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा, लेकिन हम वेदर की अगर बात करें तो यहाँ पर मुकाबले में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुल्लापुर में मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। इसके अलावा यहाँ पर दिन का अधिकतर जो तापमान है वो 43 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि आज यहाँ पर न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके अलावा मैच के दौरान यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके चलते यहाँ पर सभी फैंस को एक अच्छा मुकाबला देखने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊँ तो आप शाम 3 बजे से अगर आप रात 10 बजे तक जाओगे तो 0 चांस है बारिश के। इससे अच्छा और क्या चाहिए कि आप एलिमिनेटर मुकाबला देखना चाह रहे हैं और एक तरफ वैभव सूर्यवंशी है, एक तरफ अभिषेक शर्मा है और आपको पूरा मुकाबला देखने को मिले, और खासतौर पर प्लेऑफ का मुकाबला, तो शायद इससे बेहतर दिन नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त मुकाबले की उम्मीद है। और प्लेइंग 11 की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान की टीम ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करने वाली है। पिछले मुकाबले की जो प्लेइंग 11 थी उनकी लगभग सेम प्लेइंग 11 के साथ जाने वाली, जिसमें चाहे ओपनिंग में जसवाल, सूर्यवंशी और फिर आप देखेंगे जिसमें आपको जुरेल दिखेंगे, आपको रियान पराग दिखेंगे, डोनिमन फरेरा दिखने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ जो हो सकता है कि आपको प्लेइंग 11 में रविंद्र जडेजा जो पिछले मुकाबले में एज ए इम्पैक्ट आए थे, यहाँ पर वो प्लेइंग 11 में दिखे। और एक बार फिर अगर आप चाह रहे होंगे कि रवि बिश्नोई क्या दिखेंगे, तो रवि बिश्नोई प्लेइंग 11 में नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे यशराज ने उनकी जगह जब खेला है, लंबी हाइट के स्पिनर है और अच्छी गेंदबाजी करी है, तो वो उनकी प्लेइंग 11 रहने वाली, यानी कि कोई बदलाव नहीं। नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर के सामने यहाँ पर क्लासन, ईशान, अभिषेक और ट्रेविस हेड को देखना होगा। और प्लेऑफ का मुकाबला है तो आज आप नज़र बना के रखिएगा ट्रेविस हेड की तूफानी बल्लेबाजी पर, उनकी ज़बरदस्त पारी आ सकती है। वहीं अगर हम बात करें उधर एक तरीके से एसआरएच की टीम के लिए, तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले कुछ मैचों में प्रदर्शन किया है, उनके पास धीरे धीरे अगर आप देखें, पहले ये लगता था कि यार ये टॉप 3 तक डिपेंड है क्या, लेकिन इस सीजन में उनके बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे, चाहे वो अभिषेक की बात कर ली जाए, ट्रेविस हेड की टुकड़ों में पारी आई है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल पारियां आ गई हैं। इसके अलावा फिर भी अभी बेस्ट पारी आना बाकी है। ईशान लगातार रन कर रहे हैं। उसके अलावा क्लासन ने तो बिल्कुल सबको सरप्राइज कर दिया है कि मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज भी आकर ऑरेंज कैप जीत सकता है। इसके अलावा ये 4 तो इनके पास हैं ही तगड़े खिलाड़ी, जो सिचुएशन देखकर भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आकर लप्पे चला रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 4 के बाद इनके पास नीतीश कुमार रेड्डी ने जो इस सीजन प्रदर्शन किया है, चाहे वो गेंदबाजी से ज़बरदस्त पेस निकाली है और बैटिंग से बहुत ही ज़बरदस्त पारियां खेली है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे एसआरएच की टीम के जो 5-6 तक, और सभी अरोड़ा ने भी कुछ इंपैक्टफुल पारियां खेली, तो उनकी बैटिंग ज़बरदस्त लग रही है। लेकिन जिसकी बात नहीं हो रही है वो है इनकी बॉलिंग। इनकी बॉलिंग ने सबको हैरान करते हुए ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, चाहे वो बिहार के साकिब हुसैन हो, जिन्होंने एक मुकाबला एसआरएच, इनका जो मुकाबला था आरआर के खिलाफ, उस मैच में इनकी पिटाई हुई थी, वरना किसी मुकाबले में इस खिलाड़ी ने 30-35 से ज़्यादा रन नहीं दिए। इनके पूरे ओवरों में अगर आप देखें मुश्किल से एक चौका या एक सिक्स लगता है, तो क्या किफ़ायती इनकी गेंदबाजी रही है। इसके अलावा मलिंगा जो भी बहुत रेयर फिटते हैं, और अभी अगर आप देखेंगे पर्पल कैप की लिस्ट में वो भी नजर आ रहे हैं। पैट कमिंस जब से आए हैं गेंदबाजी इनकी और मजबूत हो गई है। तो ये लाइनअप है इस टीम की गेंदबाजी का, जो चैलेंज करने वाली यहाँ पर आरआर की टीम को। और जिनके साथ दिक्कत क्या है कि अगर उनके वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, उनके भी अगर आपने पहले 2-3 ओवर में निकाल दिए तो उनकी टीम का भी हाल यही होगा जो पहले क्वालिफायर 1 में हुआ है।
गुजरात की टीम का। देखते हैं कौन बाजी मारेगा आज के मुकाबले में। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर करें।